तुर्की का कारनामा इस रिपोर्ट में आपको बताता चलूं। यह सच है कि तुर्की ने लंबे समय तक इस जंग के दौरान इजराइल को खाना पानी भेजा। यह भी सच है बीच में तुर्की ने हथियार भी दिए थे, ऐसी खबर आई थी। अब आपको बता दूं, जब तुर्की में चुनाव हुआ और तुर्की के लोगों ने रजब तैयब एर्दोगान की सरकार के पाए पर लात मारना शुरू कर दी और कई इलाकों में उनको हार मिली। उनके समझ लीजिए आसान भाषा में एमएलए कई जगह से हारे। रजब तैयब एर्दोगान को थोड़ा सा फिर संभलना पड़ा। और इंसान कितना भी बुरा हो, अगर अल्लाह हिदायत दे दे या अगर उसको किसी के समझाने से समझ में आ जाता है तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। अब यह हो रहा है कि तुर्की ने एक्शन कुछ ऐसे लिए हैं और जिसमें से एक एक्शन बता रहा हूं जिसकी वजह से इजराइल बहुत परेशान है। पहली बात, जंग की वजह से और लाल सागर में हूथियों के हमले की वजह से दुनिया भर से सामान बड़े ही आसानी से लाल सागर से होता हुआ इजराइल के पास जाता था, अब वो कमी हो गई है, साजो सामान पहुंच नहीं पा रहा है। वो बात अलग है कि आपके प्यारे मुल्क गद्दार सऊदी अरब ने और यूएई और दूसरे देशों ने अपना ज़मीनी रास्ता खोल दिया है इजराइल के लिए, लेकिन फिर भी आपूर्ति साजो सामान की नहीं हो पा रही है और सामान महंगा पड़ रहा है और लंबा समय लग रहा है सामान ऐसा घूम के जाने में। इसके अलावा इन तमाम चीज़ों को जानने के बाद आपको ये भी पता है कि इजराइल की जीडीपी डाउन हो रही है, करेंसी गिर रही है, मार्केट में बहुत ज़्यादा उछाल नहीं है, मार्केट और मॉल अब धीरे धीरे खाली हो रहे हैं। ऐसे में इजराइल ये चाहता है कि जो नेटो और यूरोप के जो देश हैं वो हमारी मदद करें। नेटो भी चाहता है, नेटो के तमाम दोस्त, तमाम साथी इजराइल की मदद करना चाहते हैं, लेकिन नेटो का मेंबर तुर्की भी है। तो जब से ये जंग शुरू हुई है तब से लेकर अब तक जितनी बार नेटो प्रपोजल लेके आता है कि हम इजराइल को मदद देंगे, इजराइल के साथ डील करेंगे, इजराइल के साथ कोऑपरेशन करेंगे, नेटो के मेंबर तुर्की को तुरंत टांग अड़ाने का कीड़ा होता है और ये कीड़ा बहुत अच्छा है। तुर्की ने अब तक हर बार वीटो किया है और सिर्फ तुर्की की वजह से आज नेटो इजराइल के साथ खड़ा नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से नेटो ने कोशिश की कि तुर्की की मदद की जाए, लेकिन इस बार फिर से तुर्की ने टांग अड़ाई और वीटो पावर का इस्तेमाल किया और साफ कहा कि इजराइल गाजा के अंदर नरसंहार कर रहा है, लिहाजा नेटो किसी भी हालत में इजराइल की मदद नहीं करेगा। इसी वजह से इजराइल चिढ़ा हुआ है तुर्की से बहुत बुरी तरह से और पिछले 3 महीने से तुर्की को नेटो से निकालने की मांग इजराइल कर रहा है। उधर रजब तैयब एर्दोगान ने खतरनाक तरीके से नेतन्याहू को आड़े हाथ भी लिया और कहा कि नेतन्याहू सिर्फ अपने इलाके के लिए नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के लिए, पूरी दुनिया और इंसानियत के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। तमाम अरब और मुस्लिम देशों को कदम उठाना चाहिए कि फिलिस्तीन को आज़ादी मिले और फिलिस्तीन को राहत मिले और जंग बंद हो। हालात मैं आपको इससे पहले दिखा चुका हूं, बता चुका हूं, सुबह से कई अपडेट दे चुका हूं। अब सुनिए, इन तमाम चीज़ों के बाद गाजा के अंदर इजराइल ने बड़ी तबाही फिर मचाई है। कल रात को भी, आज सुबह भी और शाम तक बड़ी तबाही मचाई है। आइए, गाजा की तबाही, हिम्मत तो नहीं है दिखाने की, ना आपकी देखने की, लेकिन हमें देखना होगा। देखिए, गाजा के अंदर कोई नहीं बच रहा है। इजराइल ने तमाम लोगों को निशाना बनाया है। ऐसे में गाजा के अंदर एक नर्स को जब पता चलता है कि उसके परिवार वाले ही मारे गए हैं तो हाल क्या हुआ देखिए।
हजरात, दर्द हम ये समझ नहीं पाएंगे। जवान बेटा अपने बूढ़े बाप की लाश पर रो रहा है, क्योंकि जब उसे अपने बाप का सहारा बनना था, अब वो जवान हुआ था, अब अपने बाप को राहत देनी थी, इजराइल ने उसके बाप को कत्ल कर दिया। لا يا عمي انا بقولها بقوه لانه انا ابوي شرف لنا وحيكون مثال لنا انه تسمع والله شهيد وحنكون وراه يا رب يابا الله يسكنك الفردوس سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما الحمد لله ابونا شهيد باذن الله وبنفتخر ونرفع الراس। इजराइल की जेल से जो कैदी आज़ाद हुआ, उसने ये तक बताया कि मुझे बिजली के झटके मारने वाली चेयर पर बिठाया जाता था और मुझे टॉर्चर किया जाता था। تقعد على رجليك، ممنوع تتحرك، بحط غماية عينك، ممنوع تتحرك، ممنوع تحكي، ممنوع تتكلم. جنبك بقى واحد إذا حكيت معاه بيجيبوا لك فرقة الجيش اللي هم كلاب وكهرب ودبسات، بيقعدوا يخبطوا فيك. كل انواع التعذيب، انا بالكهرباء تعذبت. في من الحالات يعني الحلو انه لبسني لبس كتاب القسام وبده ينزلني في نفق، انا رفضت والله عرض। इजराइल ने अल शुजैया स्कूल के ऊपर खतरनाक हमला किया, जिसमें 15 से 20 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो रही है। यह समझ लीजिए कि इजराइल ने 7 अक्टूबर से अब तक 16,300 बच्चों का गज्जा के अंदर कत्ल कर दिया है। वहीं फिलिस्तीन अथॉरिटी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास सऊदी अरब तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए, खासकर गाजा के मुद्दे पर बात करने के लिए जल्द सऊदी अरब पहुंचने वाले हैं। हजरात, अमरीकी सिंगर जो लाइव गा रही थी कहलानी, उसने अपना गाना रोका, म्यूजिक रोका और उसने कहा कि गाजा को, फिलिस्तीन को, यमन को सपोर्ट करिए। सुनिए। I want to take a second to say free Palestine, free Congo, free Sudan, free Yemen, free Hawaii, free Guam. Beyond a ceasefire, we need an end to the occupation. It's deeper than this. I need everybody that's here right now, everybody that's watching, to step up, to use their voices. I'm not a public speaker. I kind of yell on Instagram sometimes. That's as far as I go, but any difference that you can make is appreciated. Wear your keffiyehs outside. Stop and shop at Palestinian businesses. Hire Palestinians, hire Congolese people, hire people from Sudan. Send your money where it matters. We all we got. So इजराइल की कोर्ट में फिलिस्तीनियों की सुनवाई हुई और इजराइल की कोर्ट ने एक खास गांव है फिलिस्तीन के कोने में, और याचिका वहीं से दायर हुई थी। तो इजराइल की कोर्ट ने साफ तौर से कहा कि उस गांव से जिन फिलिस्तीनियों को निकाला गया है, वापस फिलिस्तीनियों को उसी गांव में लाया जाए। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने बाइडेन से, अमेरिकी राष्ट्रपति से फोन पर बात करते हुए कहा कि इजराइल सीज़फायर नहीं चाहता है, वो हालात बिगाड़ रहा है, उसने इस्माइल हानिया को इसीलिए मारा है। आपको सिचुएशन संभालनी होगी और जंग बंद करवानी होगी। इस्माइल हानिया की बॉडी इस वक्त कतर में है, आइए देखते हैं मंजर। الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباء والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك. هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما। गाजा के ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक 39,500 गाजा में अब तक मौतें हो चुकी हैं। हालांकि अगर बरतानिया और दूसरी रिपोर्ट देखें तो मौत का आंकड़ा लाख से पार हो चुका है।
उधर इजराइल के एक्सपर्ट्स ने रिपोर्ट जारी करके खुद अपने मुंह से कह दिया है कि 300 दिन की जंग हम लड़ चुके हैं और अभी भी हम जीत से बहुत दूर हैं। गाजा के साथ साथ फिलिस्तीन के भी हालात खराब हैं। उम्मीद करता हूं इस बारकोड का आप इस्तेमाल करेंगे। ये सिर्फ ऐसे ही देखने के लिए नहीं दिया है। बारकोड का इस्तेमाल कीजिए, स्कैन कीजिए और जो भी आप मदद करना चाहते हैं गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए आगे आइए। कुछ नहीं कर सकते तो गाजा और फिलिस्तीन के लिए दुआ कीजिए। और मिडिल ईस्ट के हालात अभी और बिगड़ने वाले हैं। ईरान, इजराइल, लेबनान, सीरिया, इराक, तमाम देश इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं, सभी परेशान हैं। और ये सिर्फ अमेरिका और इजराइल की वजह से है। आने वाला समय और सख्त हो सकता है। उम्मीद यही करूंगा कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको तमाम अपडेट, खासकर इंटरनेशनल के साथ साथ मिडिल ईस्ट अपडेट आपको मिलता रहे, आसान और सिंपल भाषा में, वो भी सबूत के साथ। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।